उधर नगर निगम द्वारा तालाबों और जलाशयों की बंदोबस्ती को लेकर जारी किए गए विज्ञापन के बाद कई वार्ड में हलचल तेज हो गई है। निगम की ओर से प्रकाशित शर्तों और तय की गई बंदोबस्ती राशि को लेकर कई वार्ड पार्षद खुलकर विरोध में उतर आए हैं। खासकर कचरवा डैम की वार्षिक बंदोबस्ती राशि 55 लाख रुपए तय किए जाने को लेकर सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है। वार्ड पार्षद नीरा देवी, पार्षद आशना पांडे के प्रतिनिधि पप्पू पांडे, पार्षद विंध्या देवी के प्रतिनिधि राजू राम तथा पार्षद रोशन मेहता ने निगम प्रशासन के फैसले पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए इसे आम मत्स्य पालकों और स्थानीय लोगों के हितों के खिलाफ बताया है। पार्षदों का कहना है कि जब लघु सिंचाई विभाग और मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालन के लिए तालाबों की बंदोबस्ती आम लोगों की आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखकर अपेक्षाकृत कम दरों पर की जाती हैं, तब नगर निगम ने आखिर किस मानक और किस गणित के आधार पर इतनी भारी राशि तय की। विरोध जता रहे जनप्रतिनिधियों ने उदाहरण देते हुए कहा कि तरहसी प्रखंड के सेवती डैम का वार्षिक किराया आज भी करीब 1200 रुपए है, जबकि अन्य सरकारी जलाशयों में भी राजस्व दर काफी कम है। ऐसे में कचरवा डैम के लिए 55 लाख रुपए प्रति वर्ष की राशि तय करना कई सवाल खड़े करता है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि इस तरह की ऊंची राशि तय होने से स्थानीय और छोटे स्तर के मत्स्य पालकों के लिए बंदोबस्ती प्रक्रिया लगभग असंभव हो जाएगी और इसका लाभ केवल आर्थिक रूप से सक्षम लोगों या बड़े ठेकेदारों को मिल सकता है। उन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर से इस मामले में हस्तक्षेप कर पुनर्विचार करने की मांग की है। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम द्वारा जारी बंदोबस्ती प्रक्रिया को रद्द या संशोधित नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या नगर निगम ने बंदोबस्ती राशि तय करने से पहले कोई व्यवहारिक सर्वे, राजस्व मूल्यांकन या विभागीय मानक अपनाया था, या फिर यह फैसला बिना जमीनी हकीकत को समझने लिया गया। आने वाले दिनों में यह मुद्दा नगर निगम की राजनीति में बड़ा विवाद बन सकता है। हम लोग अभी बैठे हुए हैं, ये जो कचरवा डैम है 114 एकड़ का, इसमें मछली पालन होता है। निगम के द्वारा भी टेंडर निकला है 55 लाख सालाना। जो आदिवासी समूह बेचारे जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग करते हैं। पिछले साल वो 1.25 लाख था। और यही आपको बताते हैं, सेवची आपका है, ये सेवची में 65 एकड़ का वहाँ मत्स्य पालन होता है, जो समूह ही करता है। गरीब समूह जो आदिवासी लोग हैं वो करते हैं। 1200 रुपये सालाना वहाँ पे है। और इसी तरह जितना भी तालाब जो मत्स्य विभाग की तरफ से पूरे शहर या जिला या स्टेट में जो भी मतलब 1 साल के लिए दिया जाता है, 800 से 1000 के बीच में दिया जाता है। तो हम लोग कहना है कि कौन सा यहाँ खजाना छुपा हुआ मछली का। अभी डैम सूखा हुआ है पूरा, अभी पूरा डैम सूखा हुआ है। कौन सा मछली का खजाना है कि 1 साल में 55 लाख रुपया वहाँ से ये टेंडर हो सकता है। दूसरी बात है कि वो आदिवासी गरीब समूह जो मत्स्य पालन विभाग के लिए दिया जाता है, वो कहाँ से कैसे हो पाएगा ये? क्या चाह रहे हैं इसमें जो पहले रेट था 1.25 लाख रुपया वो किया जाए। और इसी तरह एक मामला और गुरियाही का भी है, राजू जी बता रहे हैं अभी पे कि वहाँ भी शायद 1 लाख या 50,000 रुपया था, वो कितना किया गया है? 33 लाख रुपया कर दिया गया है। तो एक जो मछली हम लोग को मिलता था 200 रुपये 150 रुपये किलो डैम पे, अब 1000 का एक मछली वहाँ मिलेगा। 20 से 50 गुना राजस्व बढ़ा दिया। कैसे बढ़ेगा? जो जिस समूह को मिलता है वो आदिवासी गरीब तबके के लोग हैं, समूह का लोग है, वो कहाँ से उतना मैनेज कर पाएंगे 55 लाख रुपया? कैसे प्रोडक्शन होगा? अभी पूरा डैम सूखा हुआ है, पूरा डैम सूखा हुआ है। कैसे वहाँ से क्या उसमें खजाना छुपा हुआ है क्या मछली का, जो निकलेगा वहाँ घिसते जाएगा, निकलते जाएगा? संभव है? कहीं न कहीं जो विभाग की ये पूरी ये मनमानी है, ये पूरा ये कारपोरेट को देने का, ये बड़े लोगों को देने के चक्कर में ये सब किया जा रहा है। जो बड़े-बड़े लोग हैं, गरीब तबके के लोग जो काम करना चाह रहे हैं वो यहाँ से भागे यहाँ से। जो गरीब आदिवासी समूह वहाँ पे ऑलरेडी पहले से काम कर रहा है, उसको भगाने की तैयारी है। और जो अभी जो टेंडर की हो रही है मछली पालन की, हम लोग को तो पता है और हम लोग को तो मिला भी नहीं है लेटर जो हम लोग इस विषय में जान पाएंगे। और सबसे पहली बात है कि जो हमारे जो कचरवा डैम है अभी तो पानी सूखा हुआ है और पहले जो मछली पालन हो रहा था तो वो तो ग्रामीण क्षेत्र आदमी जो जिनका जमीन गया था वो सब अपना अपना कर रहा था, तो उसमें ही से कमा खा रहा था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि पानी भी नहीं है और मछली क्या मेरी अपने से सोना उगलेगी कि हम लोग इतना इतना सालाना के देंगे
और जगह डैम में जो 12 वर्षों में यहाँ शादी हो रहा है, तो हम लोग का उस शादी से क्यों नहीं हो रहा है? और बिना पूछे जो मीटिंग हम लोग का रखा जाता है, तो हम लोग को कुछ भी सलाह नहीं दिया जाता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए। हम लोग को भी तो जानकारी मिलना चाहिए कि हम लोग को उस विषय में हम लोग को क्या बोलना चाहिए। अगर हम लोग को अच्छा लगेगा तो हम लोग सहमति देंगे, नहीं अच्छा लगे तो सहमति नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पिछड़ा वर्ग जाति कमाने खाने वाले लोग हैं, उतना कहाँ से आदमी देगा? तो उसी से ना आदमी आके कमाता खाता है। उसमें हम मेयर और उप मेयर से हम आग्रह करेंगे कि इस विषय पे जांच किया जाए और सभी से सलाह किया जाए कि हमारे सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्र हम लोग को नया जुड़ल है, उस चीज को देखते हुए वो सब बातें करे, और ये इतना सालाना कैसे दे देंगे? पहले तो कोई राजस्व ही नहीं था, थोड़ा बहुत आदिवासी समूह के लोग। और सोनार बांध बताइए, ग्रामीण इलाका से जुड़ा हुआ इसे ढोड़ा बांध एक डैम बना हुआ था, उसमें टेंडर निकल गया। अब टेंडर कभी नहीं। और देखिए मत्स्य विभाग का थोड़ा सा होता होगा, मैंने कि 1000-1500 सालाना। 3 साल के 33 लाख क्या वहां पर मिलेगा? 33 लाख रुपए जो भी टेंडर लेकर देगा बुझाई के लोग। तो आदिवासी की जमीन गया, आदिवासी का इलाका है, ठीक है, नगर निगम जुड़ा है, राजस्व मिले निगम का हमें, लेकिन हिसाब किताब से ना, कि मनमानी ढंग से 33 लाख, 45 लाख, 55 लाख, यहाँ से मछली के पालन में इतना पैसा देगा लोग? हिसाब किताब से निगम, हम भी निगम के प्रतिनिधि हैं, हम चाहते हैं निगम का राजस्व मिले, लेकिन हिसाब किताब से, सिस्टम के विरुद्ध नहीं। सिस्टम से बाहर हो रहा है निगम। जब एकदम हो रहा है, आप सोच सकते हैं गुरिया इलाका क्या इलाका है, 33 लाख का टेंडर बताइए, कौन पैसा 33 लाख रुपया देकर उतना मछली पालन में कमा लेगा? ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। ये सब तालाब तो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो टेंडर ही नहीं निकलना चाहिए। अरे आदिवासी समूह लोग जिनका जमीन गया है, थोड़ा बहुत मछली डालते हैं, तनी मनी पालन करते हैं, इसके सिवा और क्या मिलता है?